इंडिया अलायंस ने जो एक बात करी कि हर साल एक प्रधानमंत्री बनेगा, या कौन सा जो हर साल एक एक प्रधानमंत्री बनेगा? 5 साल में कितने दूल्हे बनाओगे? कहीं से ईट कहीं से रोड़ा, बानमती ने कुनबा जोड़ा। ये इंडी जो सरकार है ना, ये ऐसे ही बनी है, कहीं से ईट कहीं से रोड़ा। इस तरह की सरकार चलने लायक है क्या? कोई इसको पसंद करेगा क्या? देश की जनता ने इनको बिल्कुल नकार दिया है और सिर्फ चारों तरफ मोदी छाए हुए हैं। वर्ल्ड हो चाहे अपना भारत हो, सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ मोदी 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 मोदी। इंडिया गठबंधन के लोग संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। और ओवैसी जी की बात आपने अभी कही, तो ओवैसी जी क्या है और क्यों है, कैसे हैं, उनके जाति बिरादरी वाले उन पर विश्वास नहीं करते हैं, वो क्या दूसरे की बात करें। और आज प्रशांत किशोर जी ये मान चुके हैं कि बहुमत में मोदी सरकार ही आ रही है, भाजपा सरकार ही आ रही है। भले ही वो 400 न पहुंच पाए, बट 375, 380 इसको कोई रोक नहीं सकता। राहुल गांधी भी कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। राहुल गांधी ओ रे बात सुन ले, अरे वो जब पप्पू का पप्पू रह रहा, नूका नू रहा है। मोदी जी जैसा नेता हमारे देश को दोबारा संभव नहीं है मिलना। देश विदेश के सारे प्रधानमंत्री, जो बाइडेन से लेके पुतिन तक ने सर झुका दिया, और आने वाले टाइम 2047 तक तो पता नहीं क्या क्या होने वाला है। तो हम पूरी 400 के साथ, 400 पार के साथ हम आ रहे हैं। प्रशांत किशोर जो है एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी मान गए हैं कि इस बार जो है प्रचंड बहुमत जो है बीजेपी का आ रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि 100-150 में सिमट जाएगा। तो किस तरह से देखते हैं कि प्रशांत किशोर जो है एक जाने माने राजनीतिक इंडिया गठबंधन में सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं और उन्होंने जो है अपनी एक साख बचानी है, वो झूठ बोल के। जैसे अरविंद केजरीवाल है, एक नंबर का झूठा आदमी है, वो भी ये कह रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो जो मैंने जेल नहीं जाना पड़े, लेकिन जेल जाना पड़ेगा। ये जो है भगवान का अवतार है। प्रधानमंत्री जो है मोदी जी भगवान का अवतार है, और इसको हराने वाला इस देश में कोई पैदा नहीं हुआ। 400 पार। मोदी जी नहीं होते ना, लोकतंत्र कब का पहले से खत्म था, ये तो बता दिया अभी। और अभी 5 साल और रहेगा ना, जब देखना देश नंबर 1 पर जाएगा। इन्होंने देश को इतना ऊपर लेके गया है। आप राष्ट्र के बारे में सोचो ना, दिल्ली और इसके बारे में क्या सोच रहे हो? ये तो राष्ट्र के बारे में देश को सबसे ऊपर लेके गया है, और अगले वाले 5 साल में नंबर 1 पर लेके जाएगा। जब तक मोदी है, देश हमारा सुरक्षित है। और ये जितने भी जो ना इंडिया गठबंधन सारे चोर, ये महाठगबंधन, महाचोरों की पार्टी है। ये सब अपने आप को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अगर ये मोदी जी आ गया तो किसी को नहीं छोड़ेगा, सब अंदर जाएंगे। जितने चोर जिसने लूटा है वो सबको देना पड़ेगा वापिस, नहीं तो जेल में जाएंगे। केजरीवाल जो है एक समय जो है कांग्रेस को जो है बोलते थे कि भ्रष्ट पार्टी है, आज उन्हीं के साथ जो है दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में जो है उनकी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। दोहरा चरित्र किस तरह से देखते हैं? आप यही देख लो ना, इनका दोहरा चरित्र। पंजाब में अकेला है, दिल्ली में गठबंधन है। इसका मतलब यही है ना, ये सारे चोर मुसेरे भाई हैं, और सबसे गंदा तो केजरीवाल है। इससे गंदा राजनीति में आज तक कोई आया नहीं। बाकी उन्हें तो थोड़ा टाइम भी लगाया, इसने तो आते ही कदम मचा दिया पूरी पार्टी ने। आते लूज खटूट इतनी मचा दी की कसम खाई थी। जब ये 2013 में जब ये चुन करके आए थे, 49 दिन इन्होंने राज किया था, तब इन्होंने कसम खाई थी कि मैं न किसी को समर्थन दूंगा न किसी समर्थन लूंगा। सबसे पहले कुर्सी के लिए उसने कांग्रेस से गठबंधन किया और कांग्रेस समर्थन लिया, और आज फिर वही है। ये आए किसके बेस पे थे? शीला दीक्षित को अंदर डालने के चक्कर में, शीला दीक्षित को भेजो, शीला दीक्षित को अंदर भेजो। आज वही हाल, अगर इसके कर्मों के अनुसार जो इसने कर्म किए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार है सेंटर में, और इसके जो कर्म है ईडी ने इसको अंदर भेज दिया, तो आज ये कह रहा है कि नहीं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। नतीजा सब खत्म हो जाती है। फिर 1 तारीख को जाएगा जो नहीं, 1 तारीख तक बेल पे है, 2 को फिर अंदर जाएगा जो नहीं है। इससे भ्रष्ट कोई भी नेता नहीं है। योगी जी को देखकर बड़ी चिंता है उनको। वो कहते हैं कि योगी जी को बाहर कर देंगे मोदी जी। तो ये कहाँ से ये विचार आया और क्यों करेंगे बाहर, और उनको क्यों चिंता लगी हुई है योगी के? आखिर में क्या लगता है? उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। जैसे जेल से बाहर निकल करके आए हैं, उन्होंने 41 अंदर बैठ करके देखा है, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब उन्होंने भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए लास्ट के चुनाव झूठ बोलने के लिए, क्योंकि ये झूठा है। मैं भी हिसार से बिलोंग करता हूँ, जहाँ से ये शिवानी के पास का, उसका ये नेचर शुरू से ही है। इसके परिवार वाले से पूछो, लिखा चाचा से पूछ लो आप, वो भी ये कहते हैं भ्रष्ट है। ये कट्टर ईमानदार बताते हैं अपने आप को, कट्टर ईमानदार है, लेकिन हम चुनौती बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए हमारी पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। ये कहीं से भी कट्टर ईमानदार नहीं है। ये पूरे दिल्ली की जनता जानती है केजरीवाल अभी भी बेल पर है, ना कि उनको
कोई परमानेंट जमानत मिली है। वो कहते हैं अगर हम जीत गया, हमारी पार्टी इंडिया के गठबंधन जीत गया तो हम जेल नहीं जाएगा फिर जो दिल्ली भाई साहब कम गर्क में गई है, उसके जीतने के बाद में ना पूरा दिल्ली का सत्यानाश कर देगा वो। ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं भी बीजेपी के मुकाबले में कहीं 25% भी नहीं टिके। और आने वाला जो समय है केजरीवाल का सिर्फ और सिर्फ जेल है, वहीं उसका अपना घर होगा, वहीं से अपना बच्चों को जो भी डायरेक्शन देने को वहीं से देंगे वो सिर्फ और सिर्फ जेल है। क्योंकि शराब का घोटाला इतना बड़ा उन्होंने किया है, उसके सब मुखिया सिर्फ और सिर्फ वही है और कोई नहीं है। अभी तो शराब घोटाले की जो जांच चल रही है, अभी बताते हैं कई घोटाले हैं तो उसमें भी जांच होगी। देखिए घोटाले तो बहुत हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा घोटाला, मुख्य घोटाला जो आज पूरी तरह दिल्ली के लोगों के दिलों में छाया हुआ है, शराब घोटाला। क्योंकि उसमें माँ, बहन, बेटी, बहू सबको इसने शराब में डुबो के रखने की कोशिश की और जगह जगह इतने ठेके खोल दिए कि स्कूल देखा नहीं, मंदिर देखा नहीं, मस्जिद देखा नहीं, गुरुद्वारा देखा नहीं, सबके बाहर ठेके खोल दिए। और सिर्फ इसमें गवर्नमेंट का भी नुकसान किया, अपना खजाना दिल्ली का जो है, जो पैसा आना चाहिए था दिल्ली सरकार के पास, वो उसका नुकसान हुआ है। और उसके वजह से जो रेवेन्यू का नुकसान हुआ है उसका जनता भुगतान कर रही है। आज जो सड़कें नालियां टूटी पड़ी हैं वो भुगतान वो केजरीवाल की वजह से ही हो रहा है सब। कांग्रेस पार्टी को देख करके वो कहते थे कभी कि कांग्रेस पार्टी महाभ्रष्ट पार्टी है, आकट जो है घोटालों में डूबी हुई है, लेकिन उनके साथ जो है ये आज चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए आप इस बात को शुरू से देखते आ रहे हैं हम कि सबसे पहले उन्होंने अपने अन्ना हजारे जो उनके गुरु थे उनको ठगा। वो ऐसा कोई बंदा नहीं जो इसका सगा है जिसको उसने ठगा नहीं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे, पार्टी बनाई। उसके बाद बच्चों की कसम खाई कि हम किसी से समर्थन नहीं लेंगे, ना समर्थन देंगे। और इन्होंने सबसे पहले कांग्रेस का समर्थन लेकर सरकार बनाई। फिर ये कह रहे हैं कि अगर ये प्रधानमंत्री तीसरी बार जो है मोदी बन जाते हैं तो ये योगी जी को हटा देंगे। कौन कह रहा है ये केजरीवाल जी आपके केजरीवाल जी के पास कोई किसी तरह का भी कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए वो चाह रहे हैं कि एक ऐसा कहते हैं ना कि भाई कीचड़ में डला मार दो, सब कीचड़ हो जाएगा। तो उनका प्लानिंग ये है और ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पार्टी के सभी लोग समझदार हैं। योगी को देख करके क्यों चिंतित है वो? भाई साहब केजरीवाल को पहले अपना परिवार संभालना चाहिए। उनका परिवार तो संभल नहीं रहा है, खुद जेल में चले गए, सारे मंत्री जेल में चले गए, तो फिर अपना परिवार देखें। बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, हमसे क्या लेना देना। बीजेपी डर गई है। बीजेपी पूरे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी भारतवर्ष में आ रही है। 400 पार का जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने जो नारा दिया हुआ है, हर कार्यकर्ता जो है पूरी बुलंदी के साथ हर गली गली हर बूथ बूथ पर काम कर रहा है। अभी मेरे भाई अजय फौर ने जो बात कही एकदम सत्य कही है। और ये जो मैं आपने मुख्यमंत्री दिल्ली के जो निकम्मा मुख्यमंत्री है, जो ठग है, जिसको जो है जेल हुई लेकिन उसके बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मैं इस मीडिया के माध्यम से एक बात कह देना चाह रहा हूँ कि आयुष्मान भारत योजना जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने स्थित की थी गरीबों के लिए, उसे क्यों आपने चालू नहीं करनी थी? ममता बनर्जी की आप पे बहन रखती है, आप उसी राह पे चल रहे हो। आप जो है हिंदुत्व के समाज को खो रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ समाजवाद और जो है जाति धर्म और सिर्फ मुस्लिमों की बात करते हो। हिंदुत्व को आपने छोड़ चुके हैं। और मेरे हिंदू भाइयों से मेरी आदरणीय नरेंद्र मोदी के लिए इतनी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने भाई अपने हिंदुत्व को न खोए, क्योंकि ये नेता वो है जो विश्वगुरु बन चुका है और देश विदेश के सारे प्रधानमंत्री जो बाइडेन से लेके पुतिन तक ने सर झुका दिया। और आने वाले टाइम 2047 तक तो पता नहीं क्या क्या होने वाला है। तो हम पूरी 400 के साथ 400 पार के साथ हम आ रहे हैं और पूरे बहुमत के साथ दोबारा तीसरी बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार बन जाते हैं तो योगी जी को बाहर कर देंगे। ऐसे क्यों बोल? योगी जी हमारे जो है बहुत बड़े नेता हैं, यूपी के सबसे बड़े राज्य के नेता हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनकी तय भी नहीं कर सकते कि वो क्या है। और रही बात मोदी सबको साथ लेके चलते हैं। अपने एक एक कार्यकर्ता के लिए वो जी जान लगा के बात करते, वरना आज हजारों और करोड़ों की भीड़ में ये आ रखे लोग, ये अपने घर से आ रखे, घर छोड़ के आ रखे। आज वर्किंग डे है लेकिन फिर भी लोग छुट्टी करके आए। ऐसे में मैं कहता हूँ मोदी जी जैसा नेता हमारे देश को दोबारा संभव नहीं है मिलना। प्रशांत किशोर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी मान गए हैं कि अभी जो प्रचंड बहुमत में आ रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन मानने के लिए तैयार नहीं है। कहना ये सब एक बात बताइए, प्रशांत किशोर जी की मैं बात करूंगा। एक बात बताइए, अभी कुछ टाइम पे इंडिया अलायंस ने जो एक बात करी कि हर साल एक प्रधानमंत्री बनेगा, या कौन सा जो हर साल एक प्रधानमंत्री बनेगा? 5 साल में कितने दूल्हे बनाओगे?
भाई 10 दूल्हे तुम हो, 5 दूल्हे बनेंगे, 5 कहाँ जाएंगे और देश का विकास कहाँ जाएगा? जो अर्थ से फर्श चला जाएगा। तो देश की जनता जानते, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे बहुमत के साथ खड़ी है। हर भाई खड़ा है। कहीं से ईंट कहीं से रोड़ा, बानमती ने कुंभा जोड़ा। ये इंडी जो सरकार है ना, ये ऐसे ही बनी है, कहीं से ईंट कहीं से रोड़ा। तो इस तरह की सरकार को आप खुद ही सोच सकते हो को जो इस तरह की सरकार चलने लायक है क्या? कोई इसको पसंद करेगा क्या? देश की जनता ने इनको बिल्कुल नकार दिया है और सिर्फ चारों तरफ मोदी छाए हुए हैं। वर्ल्ड हो चाहे अपना भारत हो, सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ मोदी 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 मोदी। भारतीय जनता पार्टी वाले डर गए हैं आम आदमी पार्टी से, ये कहना है केजरीवाल जी का। और प्रधानमंत्री मोदी जो है हमारे देश को एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, ऐसे भी बोल लेते कभी। पढ़े लिखे की क्या परिभाषा है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि केजरीवाल जी कहना क्या चाहते हैं। पढ़े लिखे की परिभाषा, अब शायद केजरीवाल जी तो IFS हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस से हैं, दैट आई नो वेरी वेल अबाउट केजरीवाल जी। बट केजरीवाल जी अब अपना परिचय हम लोग को न दें, उनका पूरा परिचय पूरे देश के सामने आ चुका है। अभी जेल से निकल के सिर्फ ये इलेक्शन कैंपेन के लिए वो आए हैं, अभी 2 तारीख को फिर वो अंदर जा रहे हैं। अब केजरीवाल जी मोदी जी के पढ़ाई लिखाई और उनके विकास, उनकी बुद्धि के बारे में केजरीवाल जी डिफिनेशन नहीं दे सकते जी। कहना है उनका कि अगर तीसरी बार आ गए तो योगी जी को बाहर कर देंगे। योगी के प्रति जो है उनकी इतनी जो है सहानुभूति है। बाप अपने बेटे को कभी घर से बाहर नहीं करता, वो अपने बेटे को अपना वारिस बनाता है। और योगी जी कई देश से बाहर होने वाले नहीं हैं। योगी जी आज एक राज्य को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस पूरे इलेक्शन में पूरे देश विदेश में घूम के कैंपेन कर रहे हैं। और अगला नेता वो फर्स्ट बेंचर नेता है। योगी जी हमारे सेकंड बेंचर्स नहीं है, वो फर्स्ट बेंचर्स लीडर है। और अगले बार आप देखेंगे, अगले 5 साल के बाद योगी जी अमित शाह जी के बगल में बैठे मिलेंगे और शायद नियर अबाउट अमित जी रहेंगे वो जी। तो लगातार जब जिस तरह से केजरीवाल जी जो है चिंतित है, केजरीवाल जी का कहना है कि हम कट्टर ईमानदार थे और इन्होंने पूरी CBI ED जो है हमारे पीछे लगा दी है। एक एक करके हमारे मंत्रियों को, हमारे जो है विधायकों को अंदर कर रहे हैं। हमारे पार्टी को खत्म करना चाहते हैं जो है भारतीय जनता पार्टी वाले मोदी जी। सर आप बताएं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग ज़्यादा इंटेलेक्चुअल क्लास से आते हैं, क्योंकि आप एक चौथा या 5वां स्तंभ कहा जाता है आपको। आप बताएं ED और जो CBI है, यह किसी के लगाने से लगता है क्या? आपके पीछे, मेरे पीछे क्यों नहीं पड़ जाता है ED और CBI? ये अपना काम करता है। मोदी जी किसी के पीछे नहीं लगाते, ठीक है। और ज़रूरत पड़ेगी तो वो जो भाजपा के लीडर हैं, अगर उनके पीछे भी लगना होगा तो वहाँ भी लगेंगे और लगते हैं। लेकिन चोर कहाँ है? पुलिस वहीं जाएगी। इंडिया गठबंधन के लोग संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, हमेशा से संकीर्णता का ये लोगों ने हमेशा नारा दिया और यही किया है। ऊपर से मैं बहुत दिन से, मैं भी 55 साल का व्यक्ति हूँ और मैं देख रहा हूँ, मैं भी 10 बार वोट दे चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो मैं जानता हूँ इनके विचारों के बारे में जी। और ओवैसी जी की बात आपने अभी कही, तो ओवैसी जी क्या हैं और क्यों हैं, कैसे हैं? उनके जाति बिरादरी वाले उन पर विश्वास नहीं करते हैं, वो क्या दूसरे की बात करते हैं? वो यूपी में एक सीट जीत के निकाल के दिखा दे हमको, एक ओवैसी जी एक सीट निकाल के दिखा दे हमको। तो प्रशांत किशोर भी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है उनकी बात भी नहीं मान रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये सब जुमलेबाजी है। प्रशांत किशोर जी एक बहुत ही राजनीतिक विश्लेषक आदमी है और करीब करीब सभी पार्टियों ने उनको अपने विश्लेषक के रूप में अपने चुनावी उसके लिए रखा है। और आज प्रशांत किशोर जी ये मान चुके हैं कि बहुमत में मोदी सरकार ही आ रही है, भाजपा सरकार ही आ रही है। भले ही वो 400 ना पहुंच पाए, बट 375, 380 इसको कोई रोक नहीं सकता। सारे देश मोदी को मान गए, और देश भी कहे मोदी जी या प्रधानमंत्री हमारा क्यों हो। लेकिन पूरा देश का विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि मोदी जी देखा झूठा है, चोर अपराधी है। लालू ने देख लिया घोटाला कर गया, केजरीवाल घोटाला कर गया, नोट इतने पास पड़े हैं, इतने रुपये पड़े हैं। ये घोटाला, ये सारी सरकार मिलकर लोग अपनी सभी को सुधारना चाह रहे हैं, पर वो सुधर आगे नहीं। राहुल गांधी भी कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। राहुल गांधी ओ बात सुन ले, अरे वो जब पप्पू का पप्पू रह रहा, नूका नू रह रहा है।